हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घरों में ही हैं ज़्यादातर। और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, बुक्स नहीं हैं पढ़ने के लिए। और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आज जो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जो लोग एजुकेशन की तरफ ना जाकर दूसरे चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन चीज़ों को कैसे हम दूर करें और कैसे इसको ख़त्म करें, तो इस पशे मंज़र के चलते कुछ एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे समाज के रहनुमा भी रहे हुए हैं। आज से ज़्यादा वक्त नहीं, बहुत कम टाइम पहले ही वो हमारे रहनुमा आए थे और उन्होंने हमारे समाज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर वो बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैंने बहुत सारे कंटेंट को तैयार कर रखा हुआ है। तो आज फर्स्ट वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी और आप वो जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे जो हमारे जो रहनुमा थे उनके बारे में आप कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। और फिर होगा क्या, फिर आप गलत ही चीज़ जानेंगे। जो हमारे रहनुमा थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो हमारे जो रहनुमा हैं उनको नहीं जानते हैं। तो उनको बताने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। आज पहला फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आज मैं उनके जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें, यानी जन्म यानी उनका जीवन क्या था, यानी जन्म और बचपन, ये दो चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा। हो सकता है वीडियो हमारा लंबा हो जाए, थोड़ा कोशिश करूँगा कि ये छोटा ही वीडियो रहे जिससे आप लोग आसानी से उसको सुन सकें। तो मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को मैं हर उस पहलू को उजागर करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग उनके हर ज़िंदगी से जुड़े हुए हर उस पहलू को अच्छे से जान सकें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना जीवन निर्माण करने के लिए अनेक मुसीबतों एवं कष्टों का सामना करना पड़ा। तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि निर्धनता की कहानी है और उनकी पैतृक रूप से कोई धन संपत्ति तो नहीं हुई, क्योंकि अछूत के पास धन संपत्ति इकट्ठा हो ऐसी सामाजिक वातावरण नहीं था। ये कब था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने के पहले। ये इस तरह की परिस्थितियां थी हमारे समाज में, जो क्या था कि हम लोग घर नहीं बना सकते थे अच्छा, और हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, हम लोग जॉब नहीं कर सकते। ये बहुत सारी परेशानियां थीं जिसके चलते हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उनके पिता धनी वर्ग के भी नहीं थे, ना होते हुए भी समाज के प्रतिष्ठित, सम्मानित एवं ईमानदार व्यक्ति थे। यानी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक समाज में उनकी इज्जत, रुतबा था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, यानी जो है उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि जो है वो बहुत कुछ अपना निर्वाह अच्छे से कर सकें। न होने के कारण उनका खर्च और निर्वाह सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। ऐसी आर्थिक विपन्नता के हालात में वे अपने बच्चों को भली भांति सुशिक्षित बनाने में सफल हुए। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनकी हालात अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो भी उनके बच्चे थे उनके यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पापा, यानी जो उनके बाप थे, उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। यानी उनके पास पैसा भी नहीं था, ना उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास किया और सारे बच्चों को उन्होंने सुशिक्षित किया, सुशिक्षित बनाने में सफल हुए। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वह आत्मसम्मान को अपने जीवन का अंग मानते थे। यानी आत्मसम्मान मतलब अपनी इज्जत को अपने जीवन का एक, यानी अपने जीवन का क्या मानते थे? एक अंग मानते थे, यानी पार्ट मानते थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने धरोहर के रूप में शहर स्वीकार किया। यानी उनकी जो आदतें थीं, जो उनके पापा की जो आदतें थीं, उन्होंने उसको अपने अंदर ले लिया। महाराष्ट्र के अछूत समूहों में महार जाति प्रमुख थी। यानी जो महाराष्ट्र का जो अछूत समूह था, जिनको हम अछूत मतलब ये होता है कि जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको छू जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता, इस तरह की मान्यता पहले के समाज में पनप रही थी।
तो महार जाति प्रमुख थी। इसी जाति में डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए। इसी जाति महार जाति में जो अछूतों में प्रमुख मानी जाती थी उसमें अंबेडकर जी पैदा हुए। महार जाति की बस्ती गाँव से बाहर होती थी। गांव से बाहर होती थी मतलब जहाँ पे गांव के बड़े मतलब इज्जतदार और बड़े ऊंचे ख़ानदान के लोग रहा करते थे, वो जहाँ पे उनकी गंदगी बहा करती थी वहाँ पे उनके महार जाति के घर हुआ करते थे, जिसे महारवाड़ा कहा जाता था। यह शब्द निंदात्मक भावार्थ से प्रस्तुत किया गया। निंदात्मक मतलब जिसकी निंदा की जा रही है, यानी उसको बहुत निंदा मतलब बहुत ही घिनौनी यानी बहुत ही गिरी नज़रों से देखा जा रहा है। महारवाड़ा गंदे लोगों की बस्ती का प्रतीक माना जाता था। जो महारवाड़ा था वो गंदे लोगों की बस्ती का प्रतीक माना जाता था। सभी अछूत जातियों में महार लोग बड़े ही हृष्ट पुष्ट और संयोजनशील, यानी महार जाति में लोग कैसे होते थे, महार जाति में जो है लोग बहुत मजबूत काठी के हुआ करते थे, हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, बहादुर, लड़ाकू और बुद्धिमान होते थे। ये बात कही जाती है कि महार लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, यानी जो महाराष्ट्र आज जो जहाँ मुंबई जिसकी राजधानी है महाराष्ट्र की, वहाँ के जो असली बाशिंदे हैं वो महार ही हैं। महाराष्ट्र को लोग महार राष्ट्र भी मानते हैं। महाराष्ट्र को, इसमें जो बात जो मैंने कंटेंट तैयार किया, जो बुक लिखी गई है, इस बुक में महाराष्ट्र को लोग महार राष्ट्र भी कहते हैं। महार शब्द की उत्पत्ति महा प्लस अरि से मानी जाती है, यानी महार की जो उत्पत्ति हुई है महा प्लस अरि से मानी, जिसका अर्थ होता है महान शत्रु, यानी जिसका अर्थ होता है महान शत्रु। महार का जो अर्थ होता है वो महान शत्रु होता है। अछूत जातियों में महार लोग ही प्रथम थे जो भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों के संपर्क में आए, यानी कि अछूत जातियों में महार लोग ही पहले माने जाते थे जो भारत में आने वाले यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में उन्हें भर्ती भी किया गया, क्योंकि उनके हालात ऐसे थे नहीं, लेकिन वो हष्ट पुष्ट थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी बनाई जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो असली बाशिंदे हैं, जो उनको जंगली टाइप का भी कह सकते हैं, इस तरह के मतलब कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह रहते थे, वो उन पर धूप भी पड़ रही है, उन पर बारिश भी हो रही है, वो हर तरीके की मौसम को आसानी से फेस कर सकते थे, और मजबूत भी थे, बुद्धिमान भी थे। इसी वजह से जो है उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी तैयार की जा रही थी उसमें उन्हें भर्ती किया गया, क्योंकि उनको देख रहे थे उनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि एक ऐसा इंसान जो ताकतवर भी है, बुद्धिमान भी, अगर दोनों चीज़ें कंबाइंड मिल जाएंगी तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर के दादाजी मालोजी सकपाल, यानी अब यहाँ पे सुनते, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है आसानी से समझ आएंगी और आप इसको अच्छे से जान सकेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के दादा जिनको कहा जाता है, इनका नाम था मालोजी सकपाल, अवकाश प्राप्त सैनिक थे। अवकाश प्राप्त मतलब जो है उनको मतलब उन्होंने छुट्टी ले ली थी, यानी कह सकते हैं इस तरह से हम कि मालोजी, उनके दादा का नाम क्या था, मालोजी सकपाल, यानी ये नाम आप लोग नोट कर लें। एक अच्छे महार परिवार से उनका संबंध था, यानी बहुत ही जो उनके दादाजी थे बहुत ही अच्छे परिवार से उनका संबंध था। उनकी 2 संतानें जीवित रहीं। एक पुत्र रामजी सकपाल जो आगे चलकर अंबेडकर के पिता कहलाए, दूसरी पुत्री मीरा, यानी जो अंबेडकर के जो पापा थे वो थे जो मालोजी सकपाल के बेटे, और उनके यानी मालोजी सकपाल के 2 बेटे थे, एक थे रामजी सकपाल, दूसरे थे मीरा, यानी ये जो मीरा थी वो अंबेडकर जी की बुआ थी, और जो रामजी सकपाल थे अंबेडकर जी के पापा थे। तो अंबेडकर के पूर्वजों का पुराना गांव अंबावाड़े रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर मंडनगढ़ में 5 मील दूर है। तो मैं जो पॉइंट आपको बताते जा रहा हूं, इनको आप लोग नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छे साबित होगा। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। यानी अंबेडकर के जो खानदान के लोग थे क्या करते थे, वो जो धार्मिक त्योहारों में
जो त्यौहार से देवी देवताओं की जो पालकियां निकलती थी, जैसे पालकियां मतलब जैसे कि आजकल जो रामडोल उठता है, गांव में रामडोल उठाया जाता है, तो उसमें कृष्ण जी को बैठाला जाता है, उसके बाद जो है उनकी पालकी निकाली, उसी शक्ल में देवी देवताओं की निकाली जाती थी। तो उनके घर वाले क्या करते थे, उनका पालकियों को उठाने का काम किया करते थे। उनके परिवार सम्मान का घोतक था, यानी सम्मान स्वरूप सम्मान से अच्छे से रहते थे। उनके परिवार के सभी सदस्य संत कबीर के भक्त थे। तो ये भी एक बड़ी पॉइंट की बात है, आप लोग समझते जाइए कि ये जो अम्बेडकर साहब के जो घर के लोग थे वो संत कबीर के भी भक्त थे। अतः छुआछूत में उनका कतई विश्वास नहीं था, यानी पहले से ही अम्बेडकर जी के घर के जो लोग थे वो छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करते जाइए। वे यह मानते थे कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, यानी ये वो उनके घर की एक कहावत थी, यानी जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरह से जो है ये कुछ बातें अभी हमने बताई, इसको आप लोग नोट करते जाइए। फिर कहा जाता है कि राम जी सकपाल के एक चाचा सन्यासी हो गए थे, यानी कि राम जी सकपाल के जो एक चाचा थे वो सन्यासी हो गए थे। अब राम जी सकपाल अपने परिवार सहित महू, इंदौर, कैंट में रहते थे, यानी जो अपने परिवार सहित महू, इंदौर, कैंट में रहते थे। तब वह चाचा अन्य सन्यासियों के साथ विचरण करते हुए गांव की ओर आए, यानी उनके चाचा जो है सन्यासी जो हो गए थे वो गांव की तरफ विचरण करते हुए आए। उस समय परिवार की एक स्त्री ने जो पास की नदी में कपड़े धो रही थी उन्हें देखकर पहचान लिया और शीघ्र लौटकर घर वालों को सूचना दी, यानी जब वो उन्होंने अच्छे से देख लिया। देखिए नॉर्मल सी बात यह है कि जब कोई खानदान का आदमी होता है तो ऑटोमेटिक वो कितने दिन भी बाद आए तो आदमी पहचान ही लेता है। परिवार के सभी सदस्य वहां आ गए, उनका आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह गांव चलकर घर को पवित्र करें। वह सन्यासी घर तो नहीं आए पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे परिवार को ही नहीं तुम्हारी समस्त जाति और देश को पवित्र करेगा। यानी किसकी बात की जा रही है, अम्बेडकर साहब की बात की जा रही है। यानी उनके चाचा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे घर का ही नहीं तुम्हारे परिवार का ही नहीं समस्त देश को पवित्र करेगा। तो वह सन्यासी घर तो नहीं, यहाँ तुम्हारे यहाँ उधर राम जी सकपाल तथा उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई, यानी जो डॉक्टर अम्बेडकर की माँ का नाम भीमाबाई ने धार्मिक क्रियाओं को व्यवस्थापक तथा गंभीर बना लिया था। तदनुसार 14 अप्रैल 1891 को उनके वहाँ महू छावनी में एक पुत्र का जन्म हुआ। यानी अम्बेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था, क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहाँ वो पैदा नहीं हुए। वो जब महू, इंदौर, कैंट में रहने आए थे तब वहाँ पे 14 अप्रैल सन 1891 को उनके यहाँ महू छावनी में उनके एक पुत्र पैदा हुआ। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बालक का नाम भीमराव रामजी रखा गया। इस दंपत्ति के 14 संतानें हुई। यानी ये भी एक बहुत जानने की बात है कि इनके वहाँ कितने बेटे थे। इनके वहाँ 14 बेटे थे, तो सबसे आखिरी बेटे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। भीम अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे, यानी आखिरी संतान थे। इस प्रकार भीम को अपने माँ बाप का 14वां रत्न भी कहा जाता है। यह सुंदर बालक सभी के लिए प्रिय था। यानी जो भी देखिए नॉर्मल सी बात है कि घर में जो भी बच्चा छोटा होता है वो सभी के लिए प्रिय होता है। भीम की माँ भीमाबाई एक अछूत परिवार के मुरबा डगर वंश से संबंध था। यानी किस वंश से संबंध था? मुरबा डगर वंश से संबंध था। ये लोग बॉम्बे राज्य के थाना जिले के मुरवाड़ गांव में रहते थे। यानी कहाँ रहते थे? जिनकी माँ रहने वाली थी मुरवाड़ गांव की रहने वाली थी। उनका परिवार धनी तथा धार्मिक था। यानी जो उनकी माँ रमाबाई का जो उनकी माँ थी भीमाबाई की जो भीमाबाई थी और अंबेडकर की माँ, वो एक धार्मिक और सुख संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी।
अतः भीमा भाई सुख की गोद में और धार्मिक वातावरण में पली थी। पूजा पाठ में उनकी बड़ी रुचि थी। वह अपनी ननद पंगु मीराबाई की सेवा का विशेष ख्याल रखती थी। यानी जो उनकी बहुत ही वो मतलब लाचार थी, यानी तो उनका जो है वो बहुत ही ख्याल रखती थी। भीमाबाई तथा मीराबाई भीम को प्यार से भीवा कहकर पुकारती थीं। ये भी बहुत जानने की बात है कि छोटे में उनको भीवा भी कहा जाता था। भीमाबाई के पिता और उनके चाचा 6 सभी सेना में सूबेदार मेजर थे। यानी जो भीमाबाई थी, उनके पिता और उनके 6 चाचा सभी, यानी अब यहाँ पे जाने जो उनकी अम्बेडकर जी की जो माँ थी, उनके जो फादर थे, उनके जो माता थी, माता के जो फादर थे वो उनके 6 भाई थे। 6 सेना में सूबेदार मेजर थे और सभी कबीर पंथ के अनुयायी थे। यानी सभी जो है कबीर के अनुयायी थे, कबीर जी को मानने वाले थे। इस प्रकार भीमाबाई का एक ऐसे परिवार से संबंध था जो सभी तरह से साधन संपन्न था। वह शांत एवं गंभीर स्वभाव की समझदार स्त्री थी। परिवार में छोटे बड़े सभी उनका सम्मान करते थे। सुंदर व्यक्तित्व और मिलनसार उनकी प्रवृत्ति, यानी बहुत ही खूबसूरत थी। और यानी उनका जो व्यक्तित्व था, यानी उनका नेचर था, बहुत ही अच्छा था और सबसे मिलनसार थी। यानी सबसे जब भी मिलती थी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात किया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों को भी अपनी सेना में भर्ती किया। कंपनी का एक अच्छा नियम यह था कि सरकारी सेना में जो लोग काम करते, चाहे वो कर्मचारी हों अथवा अफसर हों, उनके बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी ही जाती थी। यानी ईस्ट इंडिया का एक सिस्टम था कि जो उनकी जो कंपनी में जो आर्मी में जो जॉब करते थे, तो उनके बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी ही जाती थी, चाहे वो कर्मचारी हो। हाँ, प्रत्येक सैनिक टुकड़ी के लिए स्वतंत्र स्कूल थे। यानी हर एक जो सेना की जो टुकड़ी थी स्वतंत्र, उसके लिए अलग से एक क्या था, स्वतंत्र स्कूल बना हुआ था। इन स्कूलों के योग्य शिक्षा तैयार करने हेतु पूना में एक नॉर्मल स्कूल था। यानी योग्य शिक्षक, यानी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो योग्य शिक्षक होते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल स्कूल बना रखा गया था। रामजी सकपाल के पिता चूंकि सेना में थे, इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्ति के साधन सुलभ थे। यानी क्योंकि उनके जो राम जी जो यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके जो पापा थे वो सेना में थे, इसलिए उनके वहाँ यानी आराम से शिक्षा के साधन सुलभ थे। रामजी सकपाल ने इसी नॉर्मल स्कूल से मास्टर का डिप्लोमा प्राप्त किया था। एक सैनिक स्कूल में वह 14 वर्ष हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की पदवी प्राप्त की। यानी रामजी सकपाल इसी नॉर्मल स्कूल से मास्टर का डिप्लोमा, यानी जैसे टीचर पढ़ाने का होता है, उसका उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया और एक सैनिक स्कूल में वह 14 वर्ष हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की पदवी भी प्राप्त की। सेना में अनिवार्य शिक्षा के नियम से बहुत से महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे बहुत पॉइंटेबल बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो जब वहाँ पे उन लोगों को सेना में भर्ती किया गया था, इसी के चलते बहुत सारे जो महार परिवार थे उनको पढ़ने का मौका मिला। अन्यथा सेना के बाहर सभी स्कूलों के द्वार महार बच्चों के लिए उसी समय बंद थे, क्योंकि वो घोर छुआछूत का सामाजिक वातावरण का विद्यमान था। यानी जो लोग सेना में नहीं थे, जो लोगों को कुछ भी नहीं थे, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके वहाँ उनको किसी तरह की शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वो छुआछूत का सामाजिक वातावरण विद्यमान था। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो है बात है, फिर रामजी सकपाल बहुत ही परिश्रमी एवं धार्मिक वृत्ति के आदमी थे। रामजी सकपाल जो थे इस बहुत ही परिश्रमी एवं धार्मिक वृत्ति के आदमी थे। वे उदार, प्रभावशाली एवं सहृद व्यक्ति थे। सुबह शाम ईश्वर की आराधना किया करते थे। भक्ति गीतों में उनकी बड़ी रुचि थी। यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पापा थे वो बहुत ही धार्मिक थे और धार्मिक कार्यों में बड़ी उनकी रुचि थी। आध्यात्मिक भजनों में वह अपने सभी बच्चों को साथ ले लिया करते थे। जो बच्चा ऐसा नहीं करता था वह अच्छा नहीं माना जाता था। जो धर्म के कार्यों में साथ नहीं देता था वो अच्छा नहीं माना जाता था।
सुबह यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता था। राम जी अपने सभी बच्चों के साथ समक्ष रामायण एवं महाभारत का पाठ किया करते थे। वे मराठी संतों जैसे मोरोपंत, मुक्तेश्वर और तुकाराम के भजनों को भी गाकर सुनाया करते थे। सभी बच्चे इन बातों से प्रोत्साहित होते थे। स्वयं शिक्षक होने के नाते राम जी ने अपने बच्चों को भाषा का उच्चारण भली भांति सिखाया था। यानी राम जी जो थे उन्होंने अपने बच्चों पे बड़ी मेहनत की थी। ये हमें बड़ी पॉइंटेबल बात यहाँ पे जो मिल रही है उसको हमें जानने की ज़रूरत है। आज हम अपने घरों में बच्चों पे उसी तरह से हम फोकस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे, लिखाई पे या उनके व्यक्तित्व विकास पे हम उसी तरह से फोकस कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे घरों में परेशानियां बढ़ रही हैं। सभी बच्चे इन बातों से प्रोत्साहित होते थे और स्वयं शिक्षक होने के नाते राम जी ने अपने बच्चों को भाषा का उच्चारण भली भांति सिखाया। महू छावनी में उनका समस्त परिवार सैनिक क्वार्टर में रहता था। नियमानुसार उन्हें निश्चित समय पर रोशनी बुझानी पड़ती थी। यानी एक सिस्टम था। देखिए, जब आप कहीं भी हॉस्टल रहते हैं तो एक टाइम होता है कि उसी टाइम पे ही आपको पढ़ना है, वरना उसके बाद लाइट बंद हो जाती है। पर वह रात की अंधेरी में धीमे धीमे स्वर में भजन गाया करते थे। यानी उनका एक नियम था कि वो रात की अंधेरी रात में वो भजन गाया करते थे। निश्चय ही जब वह भक्ति भाव से संतों के भजन और कबीर के दोहों को कहना प्रारंभ करते थे, उस समय घर में बहुत गंभीर और पवित्र वातावरण पैदा हो जाता था। यानी उनके वहाँ इस तरह का माहौल बन रहा था जिस तरह से देखिए आज के हमारे घरों में भी रहता है। लेकिन हम लोग सही चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जो उनके वहाँ कबीर के दोहे बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे, जिससे धार्मिक माहौल बनता था घर का। राम जी सकपाल अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक विकास तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे उनका सांसारिक उत्थान भी चाहते थे कि वो संसार में भी अच्छे से रहें। मराठी भाषा पर उनका अधिकार था और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। गणित में वह प्रवीण थे। यानी जो राम जी सकपाल थे, अम्बेडकर जी के जो पापा थे, वो गणित में भी जो है प्रवीण थे। अतः उन्होंने सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया। इसका देखिए मेन कारण ये है कि हम अपने घर में जो बच्चों को क्या करते हैं, हम शिक्षा की तरफ चाहते ही नहीं हैं। बस कुछ चीज़ें उनके दिमाग में बैठा दे, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो हम शिक्षा की तरफ उनको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण उतनी नहीं कर पाते हैं। पर नॉर्मल शिक्षा ग्रहण की उसके बाद बस वहीं पे ठप हो जाते हैं, जिसका स्थायी प्रभाव भीम के जीवन पड़ा। यही मेन कारण था, क्योंकि जो राम जी सकपाल जी थे, यानी अम्बेडकर जी के जो पिता थे, उनके चीज़ों से, उनकी आदतों से, उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मांस मदिरा से बहुत दूर रहते थे। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों पे असर पड़ जाती हैं। क्रिकेट एवं फुटबॉल के खेलों में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। सदैव हंसमुख, उत्साही, धार्मिक चर्चाओं में वह भाग लिया करते थे। वह महात्मा फुले की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। ये जो महात्मा फुले थे, जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि महात्मा जी ने अछूतों द्वारा अच्छा काम किया था। राम जी सकपाल अपने समाज के कल्याण में भी रुचि रखते थे। एक बार सन 1892 में भारत सरकार ने सेना में महार लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कब लगाया था? सन 1892 में भारत सरकार ने सेना में महार लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब वे सदैव सहायता करने वाले राणा डे के पास भागे गए और एक पिटीशन लिखवाया कि सरकार इस प्रकार की अन्यायपूर्ण आज्ञा को रद्द करे। यानी इस तरह से, क्योंकि उनके वहाँ फैमिली बड़ी थी तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ सकती थी। आज्ञा को रद्द करे। उन्होंने एक बार बॉम्बे के गवर्नर से भी मुलाकात की और यह प्रार्थना की सरकार विकास योजना के अंतर्गत जिन भवनों का निर्माण करे उनके द्वार अछूतों के लिए भी खुले रहने चाहिए। यानी उन्होंने ये भी, यानी राम जी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है पिता थे, जो राम जी सकपाल, उन्होंने अछूतों के लिए इस तरह का भी काम किया था। सूबेदार राम जी 25 वर्ष नौकरी के रहने के पश्चात सन 1894 में सेना से निवृत्त, यानी सेना से उनको रिटायरमेंट मिल गया। उस समय भीम मुश्किल से 2 साल का हुआ। वे परिवार के सदस्यों को लेकर अम्बावाड़े गांव के पास डपोली आए।
यानी कहाँ है, डापोली गांव। कहाँ पे आए, यानी अम्बावाड़ा के पास डापोली गांव में आए। वहाँ भीम ने अपनी प्राइमरी शिक्षा पाई, यानी ये सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर वह अपने बड़े भाई के साथ पढ़ने जाया करते थे। राम जी डापोली में अधिक दिनों तक नहीं ठहर पाए। वहाँ का वातावरण भीमा भाई को पसंद, यानी उनकी माता को पसंद नहीं आया। उधर उन्हें 50 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो परिवार खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ भी सोचने वाली बात है कि एक जो डॉक्टर भीमराव के जो पिता थे, उनको 50 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनके परिवार के लिए पूरी तरह से जो है घर को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सन 1896 में डापोली से सतारा आए, यानी फिर देखिए यहाँ से कहाँ से कैसे जा रहे हैं, कौन कौन से गांव में रह रहे हैं, ये सारी बातें आप लोग नोट करते जाइएगा, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। डापोली से सतारा आए, जहाँ उन्होंने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर का काम मिल गया। जब वो सतारा पहुँचे तो उनको पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में उन्हें काम मिल गया। लेकिन सतारा आते ही परिवार में एक बड़ी दुखद घटना घटी। यानी जब वो सतारा पहुँचे तो उनके परिवार में बहुत ही एक बड़ी दुखद घटना घटी। वह घटना एक और राम जी सूबेदार की सतारा से गोरेगांव बदली हो गई। यानी राम जी जो सूबेदार थे, सतारा से उनको गोरेगांव जाना पड़ गया। वे अकेले यहाँ चले गए। दूसरी ओर भीमाबाई बीमार पड़ गई, यानी ये परेशानी उनके घर आई। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। राम जी को वहाँ शीघ्र बुलाया गया, जिन्होंने अच्छी दवा दारू का प्रबंध किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और 2-4 दिन पश्चात भीमाबाई का देहांत हो गया। तो यानी ये बड़ी दुखद घटना उस वक़्त घटी सन 1896 में। उनकी कब्र सतारा में आज भी है, यानी सतारा जो जिला है मुंबई में, आज भी वहाँ पे है। उनकी मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया, यानी माँ के चले जाने के बाद घर जैसा अनाथ सा ही हो जाता है। भीमा बाई के इंतकाल के समय भीम लगभग 6 वर्ष का था, यानी जब उनकी माँ का जो ख़त्म हुई तो वो 6 वर्ष के थे। उनकी 14 संतानों में से केवल 5 जीवित थी। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। बालाराम बड़े भाई थे, आनंदराव उनसे छोटे थे, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थीं। इनका ये ध्यान रखिएगा, हम जो नाम आपको बता रहे हैं उनको ध्यान से लिख लीजिएगा और जानकारी आपको ज़्यादा हो जाएगी। भीम सबसे छोटा बालक था। बालाराम विवाहित थे, उनकी और नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। मंजुला और तुलसी के विवाह की भी हो चुके थे, परंतु परिवार में आकर एक एक करके अपने भाइयों की देखभाल किया करती थी। उनके अतिरिक्त राम जी की बहन मीराबाई भी परिवार की देखभाल करती थी। सबसे छोटे होने के कारण भीम परिवार में बहुत प्रिय थे, यानी वो क्योंकि छोटे थे सबसे, तो वो परिवार में अपने क्या थे, बहुत ही प्रिय थे। लोग उनको छोटे से घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो लोग सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। भीम का शैशव काल डापोली में व्यतीत हुआ। वहां राम जी सूबेदार के मकान के पड़ोस में 10-15 महार पेंशनरों के भी मकान थे। उनके बच्चे भीम के साथ रोज खेलते थे। भीम प्रारंभ से ही बड़ा चंचल और बलिष्ठ था। वह उन बालकों पर रोब मारता था और उन्हें पीटता था, यानी थोड़ा शैतान भी थे, जो कि नॉर्मल छोटे बच्चे होते तो शैतानी थोड़ी बहुत करते ही हैं। उनके माता पिता शिकायत लेकर राम जी के पास आते। प्रायः प्रत्येक दिन भीम के बारे में कोई न कोई शिकायत माँ बाप के पास आ पहुँचती। राम जी सकपाल तड़ागे आ गए। कभी कभी भीम इस चक्कर में पिट भी जाता। और छोटे से नॉर्मल सी बात होती है कि जब बच्चे शैतानी करते हैं तो घर में थोड़ी बहुत जो मार पड़ भी जाती है। बाहर तक घर दोनों जगह राम जी सूबेदार भीम को धमकाते अवश्य थे, परंतु उनको मारते नहीं थे। संभवतः इसलिए उनको भीम के उज्जवल भविष्य का कुछ आभास सा हो गया था। यानी कहानी पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो अम्बेडकर जी थे, उनके भी आसार जब वो छोटे थे तो वो भी इस तरह की जो चीज़ें थी वो बचपन में ही नज़र आने लगी थी उनके पिता को। लेकिन भीमाबाई कभी कभी भीम को अच्छी तरह पीटती, क्योंकि वह अधिकतर झगड़े फसाद में ही फंसा रहता था।
रामजी सकपाल भीम को खूब लिखाना चाहते थे, पर भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। उनके घर के पास सभी सवर्ण हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाया करते थे, क्योंकि जो उनके घर के आसपास थोड़ा ऊंचे तबके के लोग रहते थे, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा सकते थे। उन्हें देखकर भीम कुढ़ा करता था। उनसे कई बार पिता से हट किया कि वह भी किसी स्कूल में उनका भी किसी स्कूल में दाखिला होना चाहता है, पर यह कठिन काम था। वह उसे घर में ही पढ़ाया करते थे। जब वह डापोली से सतारा आए तो उन्होंने भीम को किसी स्कूल में दाखिला कराना चाहा, लेकिन अछूत होने, यहाँ पे बड़ी पॉइंट है, देखिए स्कूल में वो पढ़ना तो बहुत चाहते थे, लेकिन जब उनका स्कूल में एडमिशन होने की बात आई तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई वो अछूत होने के कारण दाखिला आसान नहीं था। मजबूर होकर राम जी एक सैनिक अधिकारी के पास गए और उन्हें यह प्रार्थना की उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है, उनके बच्चों को कहीं दाखिला नहीं मिले तो बड़ा अन्याय होगा। बड़ी प्रयास किया आपने एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने के लिए। हमको भी चाहिए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास करें। अतः भीम को कैंप स्कूल में प्रवेश मिल गया। स्कूल में भीम के साथ आनंद राव भी पढ़ने जाने लगे। दोनों भाई स्कूल साथ साथ जाया करते थे। भीमाबाई की मृत्यु के पश्चात परिवार निश्चय ही अनाथ सा हो ही गया था। परिवार को अच्छी तरह संभालने के लिए कोई स्त्री नहीं रही। राम जी की बहुत बड़ी बहन मीराबाई पंगु थी। वह सारे कामकाज की देखभाल नहीं कर पाती थी। आखिरकार राम जी सूबेदार ने जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनः विवाह कर लिया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग सारी बातों को जानते जाइए। जहाँ जो चीज़ें हो रही, मैं इंपॉर्टेंट बात करता जा रहा हूँ बार बार, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। जीजाबाई यानी सूबेजोरा अम्बेडकर जी की जो दूसरी माँ का नाम था वो जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री थी जिन्होंने पुनः विवाह कर लिया था। जीजाबाई ने भीमाबाई के गहने पहनने प्रारंभ किए। भीम इस बात को सहन नहीं, यानी उनको गुस्सा आता था। वह अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। उनका मन उसे सदैव कचोटता रहा। कभी कभी वह सौतेली माँ से झगड़ पड़ता और फिर भीमाबाई को याद करके रोने लगता। ये आमूमन बात है, नॉर्मल सी बात, सभी इस तरह की अगर किसी में परेशानी होती है तो ये बात आती है। वैसे भीम चतुर था, पर घर की स्थिति के कारण उनकी पढ़ने लिखने से अधिक रुचि नहीं थी। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता वह उसे ही पढ़ता था, बाकी सारा समय खेल कूद में बिताया करता था। स्कूल में आते ही वह अपना बस्ता घर में फेंक देता था और पड़ोस के बच्चों में खेलने चला जाता था। झगड़ा था, मारपीट का सिलसिला तो निरंतर चलता रहा। इस प्रकार भीम अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चलाता रहा। लगता था भीम शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाएगा। हाँ कि वह धारणा आगे चलकर गलत हुई। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बचपन में गलत कर रहा है तो वो आगे चल के कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। सतारा में भीम को छुआछूत से संबंधी कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए जिन्हें वह जीवन भर भुला न पाया। यानी बहुत ऐसी परेशानियां आई, छुआछूत का ऐसा कटु अनुभव, बहुत दुखद अनुभव हुआ जिन्हें वह जीवन में भुला न पाया। बालक भीम स्कूल में सवर्ण हिंदू लड़कों के साथ बेंच पर नहीं बैठा जाता। सोचिए, देखिए कितनी परेशानी वाली बात है कि एक लड़का पढ़ना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और उसको बेंच पर बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बालक भीम स्कूल में सवर्ण हिंदू वह उनके साथ भूमि पर ही कतार में भी नहीं बैठ सकता था। यानी अब सोचिए, देखिए यहाँ पे ज़मीन में भी नहीं बैठ सकते थे। ये तक परेशानियाँ थी। मतलब एक तो मेज पे तो बैठना ही नहीं है, दूसरी चीज़ ये थी कि वो कतार में जब छोटे बच्चे नीचे बैठते थे तो कतार में भी जो है वो नहीं बैठ सकते थे। भीम को अपने भाई आनंद राव के साथ ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। वे अपने साथ रोज़ाना एक टाट का टुकड़ा ले जाया करते थे। सोचिए, अब यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो पढ़ने के लिए बच्चा घर से ही अपने टाट ले जाया करता था। सभी अछूत अपने बालक अपने टाट के टुकड़े पर रखते थे ताकि अन्य सवर्ण बच्चे उन्हें पहचान ले कि वे अछूत हैं और साथ ही वे अलग अलग अपने टाटों पर बैठ सकें। इन टाटों को स्कूल में बिल्कुल नहीं रखने दिया जाता था क्योंकि उनके स्पर्श से अन्य चीज़ों के पवित्र हो जाने का डर था। अब सोचिए कितनी परेशानियां थी, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते भी अम्बेडकर साहब पढ़ने की ओर अग्रसर रहे।
फिर भी कोशिश करते रहे। भीम तथा अन्य छूत बालकों को कमरे से बाहर बैठना पड़ता था। वह नल की टोटी में स्वयं पानी नहीं पी सकते थे, यानी जो उनके वहाँ नल, जहाँ स्कूल में नल लगा था उसमें भी पानी नहीं पी सकते थे। इस तरह की परेशानियाँ थीं। हम लोग क्या करते हैं, आज हमारे वहाँ बच्चे स्कूल तो जाते हैं, बहुत महंगी महंगी फ़ीस पे करते हैं गार्जियंस, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें बस ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जानने की ज़रूरत है। नल की टोटी को चपरासी यानी किसी बालक द्वारा खोले जाने पर भीम तथा अछूत बालक पानी पी सकते थे, अन्यथा उन्हें कभी कभी प्यासा ही घर जाना पड़ता। सोचिए कितनी परेशानियाँ, बहुत परेशानियों का दौर शुरू हो रहा है। प्यासा ही आना पड़ता था। घर आकर ही वे अपनी प्यास बुझाया करते थे। इंटरवल में जब लड़के खाना खाते तो भीम को अपना रूखा सूखा खाना पड़ता। पानी को उसे भी तभी मिल पाता जब अन्य बालक, सभी सवर्ण बच्चे नल से उस पानी पी लिया करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि सभी बच्चे पानी पीने के पश्चात नल की टोटी बंद कर जाया करते थे। उस दिन भीम नल से पानी नहीं पी पाता था। सोचिए, एक बच्चा इस तरह था कि मतलब वो नल की टोटी को भी नहीं खोल सकता था। अगर नल की टोटी किसी ने बंद कर दी तो उसे पानी पीने का मौका नहीं मिलता था। आज जो हम थोड़ा सा आज बराबर बैठने का मौका मिला है, आज हम जब अब नौकरी कर रहे हैं, पढ़ने का मौका मिला है, फिर हम सारी चीज़ों, अपने हम पूर्वज को भूल गए जो उनके साथ गुजरा। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उस दिन भीम, हाँ, एक और पानी की तो परेशानी तो और दूसरी और जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी सुलभ नहीं थी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी सुलभ नहीं थी। स्कूल और घर का फराला अधिक दूर था। भीम उस समय जांघिया एवं कमीज पहने नंगे पैर अपनी पुस्तक, स्लेट और टाट बगल में दबाए अपने भाई आनंदराव के साथ स्कूल जाया करते थे। बड़ा यहाँ पे पॉइंटेबल चीज़ है कि वो क्या पहनते थे, जांघिया और कमीज, नंगे पैर। आज तो शूज़ भी होना चाहिए, नया शूज़ होना चाहिए, शूज़ गंदा नहीं होना चाहिए, और बैठने के लिए सारी प्रॉब्लम सही चीज़ें होनी चाहिए। अगर ड्रेस ज़रा सी फटी है तो हम पढ़ने भी नहीं जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने किस तरह से पढ़ाई करी है, अगर हम इस दृश्य को सोचने में लग जाएं तो हम बस सोचते रहेंगे और हमारे आंखों से आंसू कतार दर कतार निकलते रहेंगे। तो जाया करते उसी प्रकार घर लौटता था। स्कूल में जब मास्टर साहब कमरे में अंदर नहीं चला जाता तब भीम तथा अन्य छूत लड़कों को दरवाजे से दूर खड़ा रहना पड़ता था। जब तक अंबेडकर साहब स्कूल में, ये परेशानियां थी कि जब वो स्कूल में क्लास के अंदर इंटर करते तो सारे बच्चे बाकी दूर बैठते थे कि कहीं गलती से परछाई तक भी ना पड़ जाए उनकी। ये परेशानियां थीं जो आज हम आसानी से पढ़ रहे हैं और हम फिर भी सारी चीज़ों को भूल बैठे हुए हैं। बोर्ड पर लिखे अक्षरों को सभी अंदर बैठे विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ते थे और भीम बाहर खड़े खड़े तरसता रहता था। ये तक परेशानी थी कि सब बच्चे अंदर बैठते थे, बाकी भीम अम्बेडकर साहब को बाहर खड़े रहना पड़ता था। वो तरसते रहते थे कि काश हम भी जाके पढ़ सकें। भीम को खेलने का शौक था, लेकिन वह अपने घर महार बालकों के साथ खेल पाता था। स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ घोर छुआछूत का वातावरण बना था। स्कूल के अतिरिक्त समाज में भी छुआछूत का अभिशाप विद्यमान था। वस्तुतः समाज ने ही यह विष शिक्षक और अन्य संस्थाओं से घोल रखा था। एक और रोचक किंतु हृदय विदारक घटना का जिक्र यहाँ आवश्यक है। नौकरी के कारण रामजी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरेगांव चले गए। एक दिन भीमाबाई, आनंदराव और बहन का एक छोटा बच्चा गोरेगांव से मिलने जा रहे थे। भीम ने वैसे पत्र लिख दिया कि वे अमुक गाड़ी से पहुंच रहे हैं, पर नौकर की लापरवाही से वह पत्र राम जी को समय से नहीं मिल पाया। वे पाडाली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार